कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, बहुत ही शानदार कहानी। भूखी माता नरबलि लेती थी, इसका रहस्य जाने। राजा विक्रमादित्य द्वारा इसको रोका गया था। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो के अंत तक ज़रूर जाएं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आवश्यक रूप से बेल आइकन बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। मध्य प्रदेश में उज्जैन नगरी राजा विक्रमादित्य की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है इस नगरी का। यहाँ पर एक भूखी माता नाम से माता का मंदिर है, जहाँ पर गुजर गौड़ ब्राह्मणों की ये कुलदेवी मानी जाती है और वो लोग यहाँ पर विशेष पूजा देते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये माता रोज़ाना या समय समय पर नर बलि लेती थी। जो भी उज्जैन नगरी के सिंहासन पर बैठता था, उसकी बलि यह माता आवश्यक रूप से लेती थी और यह क्रम लगातार चलता जा रहा था। विशेष दिन यहाँ पर मेला लगता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पकवान और विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ाई जाती हैं और माता को भेंट की जाती है और माता से आशीर्वाद प्राप्त करके और अपनी मनोकामना पूर्ण की जाती है। आज भी यह मंदिर उज्जैन में प्रसिद्ध है, भूखी माता के नाम से ही प्रसिद्ध है। माना जाता है कि जब यह नरबलि लेती थी, उस समय वहाँ की जनता बहुत परेशान थी और जो भी राज सिंहासन में बैठने वाला होता उसको बलि ले जाती थी। जब राजा विक्रमादित्य का नंबर आया तो एक माता रोती हुई आई और कहने लगी, इस प्रकार की माता बलि लेती है और इस बलि को रोका जाए। राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया था कि राज्य के सभी जगह बाज़ारों में रात्रि से पहले पहले पूरी रात्रि 56 भोग तैयार कराकर जगह जगह 56 भोग सजाए जाएँ और एक जगह पर एक तख्त पर 56 भोग से ही एक आदमी का पुतला सा बनाकर रख दिया गया था और उसी तख्त के नीचे राजा विक्रमादित्य छिप गए थे। अब जैसे ही उन माताओं का आने का समय हुआ, सभी माताओं ने अपना अपना भोग लगाया और भोग लगाकर वो लौट कर जाने लगी। तभी देखा कि एक तख्त पर एक आदमी का पुतला बना हुआ रखा हुआ है। तो माता ने बहुत ही प्रेम से उसका भोग लगाया और भोग लगाने के बाद बहुत खुश हुई और कहने लगी कि भाई ये किसने बनाया है। तो उस मेरे सामने आए। राजा विक्रमादित्य तुरंत निकलकर सामने आ गए और माता कहने लगी, मैं आपकी इस काम से बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या मांगते हैं। तो राजा विक्रमादित्य बस चाहते यही थे कि माता कुछ दे और मैं उनसे मांगूँ और ये जो नर बलि है ये रोकी जाए। उन्होंने कहा, माता आप शिप्रा के उस पार ही निवास करें, इधर नहीं पधारें। माता ने कहा, बिल्कुल एवमस्तु, ऐसा ही होगा। उन्होंने वरदान दे दिया और उनके आशय को माता समझ गई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान कर गई। तो मित्रों, उस दिन के बाद से माता को नरबलि रोक दी गई और माता नरबलि नहीं लेती हैं और वह प्रसाद, जो भी प्रसाद बनता है उस प्रसाद को वो ग्रहण करती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। और माना जाता है कि वे माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भी जाकर उनके मंदिर में गुहार लगाता है, उसकी गुहार आवश्यक रूप से पूर्ण होती है। तो इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने वह नरबलि की प्रथा को, नर को जो बलि दी जाती थी, नर की बलि दी जाती थी, उस बलि की प्रथा को रोक दिया और उस प्रथा को मिठाई के प्रसाद के रूप में उसको परिवर्तित कर दिया। तो दोस्तों, निश्चित रूप से वीडियो आपको पसंद आया होगा। आवश्यक रूप से लाइक करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।